नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल भारतवाणी पर। वक्त हो गया है आज की तमाम बड़ी खबरों को जानने का। आज हम आपको बताएंगे 2 हफ्तों के लिए बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। अगर नहीं है जनधन खाता तो अपने पुराने अकाउंट को ही करवाए कन्वर्ट। लॉकडाउन में मकान मालिकों ने मांगा किराया तो हो सकता है FIR दर्ज। आज चक्रवात तूफान आने की संभावना है। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज की तमाम बड़ी खबरों से। 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन, मिल सकती है ये रियायतें। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन 3 की मियाद 17 मई को पूरी हो रही है। ऐसे में हर किसी के मन में ये सवाल है कि क्या इसे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश के नाम अपने संबोधन में साफ कर दिया था कि लॉकडाउन 4 लागू होगा। इस बीच अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक सरकार लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा सकती है। ये 31 मई तक लागू रहेगा। लॉकडाउन में क्या रियायतें मिलेगी, इसकी जानकारी सरकार शनिवार देर शाम या रविवार को जारी कर सकती है। अगर नहीं है जनधन खाता तो पुराने अकाउंट को ही कराए कन्वर्ट। सरकार दे रही है कई खास सुविधाएं। देश भर में चल रहे लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने महिला जनधन खाता धारकों को 500 रुपए की दूसरी किस्त भी खाते में भेज दी है। दुनिया भर में फैले इस संकट के बीच सरकार देश के गरीब लोगों की आर्थिक मदद कर रहा है। अगर आप भी अपना जनधन खाता खुलवाना चाहते हैं या फिर अपने पुराने खाते को ही जनधन अकाउंट में बदलवाना चाहते हैं तो ये काफी आसान है। आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे अपने पुराने खाते को जनधन खाते में बदलवा सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक की ब्रांच में जाना होगा। यहाँ आपको एक फॉर्म भरना होगा और रुपए कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। ऐसे करने के बाद आपको फॉर्म को बैंक में जमा करना होगा। इस फॉर्म के जरिए आपका बैंक खाता जनधन खाते में कन्वर्ट हो जाएगा। लॉकडाउन में मकान मालिकों ने मांगा किराया, FIR दर्ज। लोगों का आरोप है कि मकान मालिकों ने लॉकडाउन में किराया देने के लिए उन पर दबाव बनाया, जबकि उनके पास रेंट देने के लिए अभी पैसे नहीं हैं। ऐसे लोग की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने 9 मकान मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज की है। IPC की धारा 188 के तहत ये मामले दर्ज किए गए हैं। चक्रवाती तूफान को लेकर तटीय राज्यों में अलर्ट, तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना। भारतीय मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान अम्फान की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने कहा कि अगर ये चक्रवाती तूफान के तौर पर विकसित हुआ तो ये 17 मई तक उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेगा और फिर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। CBSE की बची हुई एग्जाम की डेट शीट फिर टली। अब 18 मई को ऐलान किया जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने पहले ही जानकारी दे दी थी कि कक्षा 10वीं 12वीं की बीचवीं परीक्षा का आयोजन 1 से 15 जुलाई के बीच किया जाएगा। वहीं मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने आज ट्वीट के जरिए सूचना दी थी कि कक्षा 10वीं 12वीं की बीचवीं परीक्षाओं की पूरी डेट शीट शाम 5 बजे घोषित कर दी जाएगी। लेकिन अब डेट शीट की घोषणा को सोमवार तक टाल दिया गया है। हवाई सफर पर मोदी सरकार ने बनाया प्लान, 6 नए एयरपोर्ट की होगी नीलामी। कोरोना काल में 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को एक बार फिर मीडिया से मुखातिब हुई। इस दौरान उन्होंने एविएशन सेक्टर के लिए मुख्य तौर पर 3 बड़े ऐलान किए। निर्मला सीतारमण ने बताया कि सार्वजनिक नीति भागीदारी के माध्यम से इन 6 नए एयरपोर्ट की नीलामी होगी। इसके साथ ही हवाई सफर को सुगम बनाने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए जाएंगे। सरकार के इस फैसले से समय के साथ ईंधन की भी बचत होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि कुशल हवाई क्षेत्र प्रबंध के लिए भारतीय एयर स्पेस के उपयोग को आसान बनाया जाएगा। इससे हवाई सफर में कई राहत मिलेगी, मसलन समय और फ्यूल की बचत होगी। अहम बात यह है कि सिर्फ 2 महीने के अंदर यह काम किया जाएगा। इससे करीब 1000 करोड़ का फायदा होगा। अब मरीजों में मति भ्रम के भी लक्षण, उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती है। 14 अध्ययनों के आधार पर शोधकर्ताओं का दावा, कोरोना से जूझ रहे मरीजों में अब साइकोसिस या मन विक्षिप्तता के लक्षण दिखाई दे रही है। यह दावा ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने किया।
शोधकर्ताओं का कहना है कि कोरोना से जूझ रहे 4% मरीजों में ऐसी स्थिति बन रही है। उन्हें आवाज सुनाई दे रही है जो उन्हें भ्रमित कर रही है। दुनिया भर में 14 अध्ययनों का विश्लेषण करने के बाद यह बात सामने आई है। नए कोरोना वायरस के अलावा मार्स, सार्स और स्वाइन फ्लू के मरीजों में भी कुछ मामले ऐसे देखे गए हैं। केंद्र शासित राज्यों में बिजली कंपनियों का निजीकरण होगा, लगाए जाएंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर। कोरोना के बीच IMF से झूठ बोलकर पाक 20% तक बढ़ा सकता है अपनी सेना की बजट। कोरोना वायरस के बीच अपने पड़ोसी मुल्क में क्रिकेट खेलने के लिए जाने को तैयार है टीम इंडिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने यह साफ कर दिया है कि भारतीय टीम सीमित ओवरों के 6 मैचों की सीरीज खेलने के लिए श्रीलंकाई दौरे पर जाने के लिए तैयार है, क्योंकि श्रीलंका में कोरोना वायरस का प्रकोप ज्यादा नहीं है और वहां हालात भी सामान्य हैं। लेकिन भारत में कोरोना वायरस महामारी ने अपना रौद्र रूप दिखाना जारी रखा है, जिसके कारण भारतीय टीम के श्रीलंका दौरे पर जाने की संभावना बन रही है। एयरलाइन कंपनियों ने DGCA और एविएशन मंत्रालय से कहा, हम उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। सारे क्रू मेंबर्स PPE किट पहनेंगे। एयरलाइन कंपनियों ने सिविल एविएशन मंत्रालय और DGCA को रिपोर्ट सौंपा। कहा, लॉकडाउन के दौरान भी लगातार एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस हुआ है। केंद्र सरकार जल्द ही शुरू कर सकती है घरेलू उड़ानें। SOP कर चुके हैं जारी। 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले नहीं कर सकेंगे यात्रा। औरैया में 2 ट्रकों के बीच टक्कर में 24 मजदूरों की मौत। चूने की बोरियों के नीचे दबी लाशें। मोदी ने दुख जताया, कहा सरकार राहत कार्य में जुटी हुई है। फेसबुक इस्तेमाल कर रहे भारतीयों के लिए खुशखबरी, अब एक साथ 50 लोगों से कर सकेंगे वीडियो कॉल। MP में सड़क हादसा, मजदूरों को लेकर जा रहा ट्रक पलटा, 5 की मौत। ट्रक दुर्घटना की तीसरी खबर आ रही है। इस बार हादसा मध्य प्रदेश के सागर में हुआ है। MP के दलबतपुर में मजदूरों को लेकर जा रही एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 20 मजदूर घायल हो गए हैं। प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। सीधे खाते में आएगी बिजली सब्सिडी, स्मार्ट मीटर्स की सुविधा। पावर सेक्टर्स के लिए हुए ये ऐलान। कोविड-19 आर्थिक राहत पैकेज के चौथे दिन के ऐलान में सरकार ने कहा कि अब बिजली की सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों में नई टैरिफ पॉलिसी के तहत पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। जयपुर जेल में एक कैदी से फैला कोरोना, सुप्रिंटेंडेंट समेत 124 पॉजिटिव पाए गए। कोरोना वायरस की महामारी लॉकडाउन के बावजूद थमने का नाम नहीं ले रही। देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की तादाद लगभग 86,000 पहुंच चुकी है। वहीं राजस्थान में भी कोरोना का कहर जारी है। भीलवाड़ा और रामबाग के बाद अब कोरोना का संक्रमण जेल की 4 दीवारी के अंदर पहुंच गया है। ट्रंप के वेंटिलेटर देने की पेशकश पर बोले PM मोदी, धन्यवाद राष्ट्रपति। भारत अमेरिका की दोस्ती और मजबूत हो। कोरोना वायरस संकट के बीच भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 200 वेंटिलेटर दान करने के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को धन्यवाद दिया और कहा कि इस महामारी के खिलाफ सामूहिक तौर पर लड़ाई लड़ी जा रही है। भारत और अमेरिका की दोस्ती को और मजबूती मिले। दरअसल अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। ट्रंप ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बहुत अच्छा मित्र बताया। प्राइवेट सेक्टर के लिए खुला अंतरिक्ष का रास्ता, भारत में निजी कंपनियां भी लॉन्च कर पाएगी सैटेलाइट। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कई सेक्टर के लिए सुधारों की घोषणा की। वित्त मंत्री ने इस दौरान स्पेस सेक्टर से जुड़ी गतिविधियों में निजी क्षेत्र को भी शामिल करने की घोषणा की। अभी तक भारत में इसरो ही अंतरिक्ष से जुड़े मिशन को अंजाम देता था। सरकार के इस फैसले से निजी कंपनियां भी सैटेलाइट लॉन्च कर पाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को सहयात्री बनाया जाएगा
उन्हें सैटेलाइट लॉन्च और अंतरिक्ष आधारित दूसरी सेवाओं में बराबर का मौका दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें उचित नियामक और माहौल उपलब्ध कराया जाएगा। आशा करती हूँ कि आज की ये जानकारियाँ आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।